हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये सूट फाइल्ड, ये विलफुल डिफॉल्ट, ये लोन राइट ऑफ का क्या मतलब होता है। बहुत बार आप लोग सोचते हैं कि लोन राइट ऑफ का मतलब होता है कि लोन पूरी तरीका माफ हो गया। ये जो सेटल लिखा रहता है आपके सिविल में, इसका मतलब क्या होता है, क्या लोन सेटलमेंट हो गया। ये सब बहुत तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलता रहता है। आप बोलते रहते कि रिकवरी एजेंट आपका पैसा भर दिया इसलिए लोन आपका सेटलमेंट हो गया। बहुत बार आप सोचते होंगे लोन राइट ऑफ इसलिए लिखा मतलब आपका लोन माफ हो गया। इस तरह का आप बहुत सारा सवाल करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो पहला और दूसरा महीना में आपको तरह तरह का कॉल आता है कि लोन का रीपेमेंट कर दीजिए, और तरह तरह का मैसेज आता है, और आपको एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है कि डिमांड नोटिस में बस यही बोला जाता है कि पैसे का डिमांड किया जाता है। बोला जाता है कि आप जल्दी से जल्दी लोन का रीपेमेंट कर दीजिए, लोन का रीपेमेंट नहीं कीजिए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तरह तरह का धमकी भी दिया रहता है नोटिस में। और जब जो 3 महीना हो जाता है तो आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में डाल दिया जाता है। मतलब आपके अकाउंट को ऐसा समझा जाने लगता है जिससे कोई भी फायदा नहीं है, किसी भी तरीका प्रॉफिट नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स का मतलब ही यही होता है। एसिड्स का मतलब होता है संपत्ति, पैसा। मतलब आपका अकाउंट परफॉर्म करके नहीं दे रहा, किसी भी तरीका फायदा नहीं दे रहा बैंक या एनबीएफसी को, इसलिए आपका 90 डेज बाद नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में आपका अकाउंट डाल दिया जाता है। ये बैंक और एनबीएफसी के टर्म में एनपीए बोला जाता है इसको। और जब जो एनपीए के बाद क्या होता है, आपको रिकॉल नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए बार बार बुलाया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, मध्यस्थता कर लीजिए, इसलिए आपको आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपको बार बार बोला जाता है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, और ईसीएस बाउंस का भी आपको नोटिस भेजा जाता है बार बार। इस तरह का बहुत सारा बात होता है। उसके बाद जो है लास्ट में आपको बुलाया जाता है सेटलमेंट करने के लिए, फिर आप सेटलमेंट भी नहीं करते, तब जाके 1 ईयर हो जाता है। जब जो 1 ईयर हो जाता है तो आपके सिविल में ये शो करता रहता है सूट फाइल। अब आप सोचते हैं कि ये सूट फाइल का क्या मतलब होता है। दोस्तों सूट फाइल का मतलब होता है कि आपका अभी केस चल रहा है या आप पे केस हुआ है, इसीलिए सूट फाइल उस पर लिखा रहता है। अब विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों विलफुल डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं किया, इसी को बोला जाता है विलफुल डिफॉल्ट। और जो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, बस उसका डिफॉल्ट रहता है, तो उसको बोला जाता है, यानी लोन वो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, मतलब वो पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो नोटिस भी भेजे हुए हैं कि अभी मेरे साथ दिक्कत है इसलिए हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसको बस डिफॉल्ट बोला जाता है। और जो जो जानबूझ के पेमेंट नहीं करते उसको बोला जाता है विलफुल डिफॉल्ट। और आप पे लोन राइट ऑफ क्यों लिखा जाता है। दोस्तों आपके इस पे अकाउंट पे लोन राइट ऑफ इसलिए लिखा जाता है कि बैंक का क्या होता है, एक लेजर अकाउंट होता है जिसको बही खाता बोला जाता है। जैसे कोई भी किराना दुकान वाला अपना कैसे एक खाता बनाए रहता है जिसमें कोई भी आदमी का उधार रहता है वो लिखता है, उसी तरह बैंक एनबीएफसी का एक लेजर अकाउंट रहता है जिसमें आपके बारे में सारा कुछ लिखा होता है कि आप कितना लोन चुकाए हैं, कितना लोन आपका अभी बाकी है पेमेंट करना, सब कुछ के बारे में उसमें लिखा रहता है। तो उसमें सब कुछ के बारे में लिखा रहता है, तो उससे आपका अकाउंट क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीका का कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि सालों साल सबका अकाउंट लेजर अकाउंट में रखे रहेगा बही खाता में, तो इससे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसी वजह से जो है जब जो 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपका अकाउंट बस लेजर अकाउंट से हटाया जाता है, बही खाता से हटाया जाता है, लेकिन आपका लोन किसी भी तरीका पूरी तरीका खत्म नहीं होता है, लोन क्लोज नहीं होता है। और लास्ट में सेटल्ड लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या आपका सेटलमेंट हो गया। दोस्तों सेटल्ड इसलिए लिखा रहता है क्योंकि लोन क्लोज हो जाता है, वो बैंक एनबीएफसी के टर्म में वो अपने समझने के लिए ऐसा लिखे रहते हैं सेटल्ड, मतलब आपका लोन क्लोज हो गया, लोन बंद हो गया है। लेकिन आपका लोन किसी भी तरीके बंद नहीं होता है, आपके घर उसके बाद भी रिकवरी एजेंट भेजा जाता है। या नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आपका जो है जो भी लोन रहता है उसको बेच दिया जाता है किसी और कंपनी को, फिर वो कंपनी वाला आपको बार बार कॉल कर परेशान करता है, रिकवरी एजेंट भेजने की धमकी देता है। और बहुत बार जो कंपनी वाला लोन दिए रहता है वही कंपनी आपको बार बार कॉल और मैसेज करता रहता है, और आपका पूरा केस उठा के रिकवरी एजेंट के हाथ में दे देता है। वो तो तीसरे ही चौथा महीना में आपका अकाउंट रिकवरी एजेंट के हाथ में दे देता है, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान करने लगता है बहुत बार। और बहुत बार क्या होता है कंपनी भूल भी जाता है और छोड़ भी देता है आपके अकाउंट को, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो वो परेशान करता ही रहता है। उसके बाद 2-3 साल तक भूला भी रहता है, उसके बाद 3-4 साल बाद भी आपको कॉल मैसेज करने लगता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं हुआ लोन राइट ऑफ या सेटल लिखने का मतलब कि आपका लोन क्लोज हुआ। वो कभी भी उठ के रिकवरी एजेंट आ जाएगा, कॉल करने लगे या मैसेज करने लगे, और बहुत बार बहुत दिनों तक कॉल नहीं भी करेगा, ऐसा भी होता है। वो जैसे जैसे आपका अकाउंट रिकवरी एजेंट के हाथ में जाता है उसी तरह रिकवरी एजेंट जिस तरह का एक्शन लेते हैं उसी हिसाब से होता है। तो बहुत आदमी के बहुत सारा एक्शन ले लिया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, बहुत आदमी को बहुत दिनों तक परेशान नहीं किया जाता, बहुत दिनों तक उसका लोन ऐसा ही रखा रहता है रिकवरी एजेंट के हाथ में। तो यही सब बात होता है, लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि लोन राइट ऑफ का क्या मतलब होता है, अब सूट फाइल क्या होता है, ये सब बात आप पूरी तरीके से समझ गए।
और अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन भी है, कोई दिक्कत भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।